राधे कृष्णा। हेलो दोस्तों, हम उन 10 बातों के बारे में जानेंगे जो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती हैं। मैं आपको साधारण सी भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मुझसे समझाने में कोई गलती होती है तो आप लोग मुझे अपना दोस्त समझकर क्षमा करेंगे। मैं ऐसी समझता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा मोटिवेशन इस धरती धरा पर कोई उनसे बड़ा नहीं है। अगर हमें अपने जीवन में इन 10 बातों को फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन उतना ही सुंदर बन जाएगा कि हम हमेशा सुखी रहेंगे और अपने देश की संस्कृति में एक बहुत अच्छी पहचान बनाएंगे और हमेशा माँ बाप, गुरु, अपनों से बड़ों का इज्जत और सम्मान करेंगे और हमेशा उनकी सेवा का ध्यान रखेंगे। और अब हम आपको पहली बात बताने जा रहे हैं भागवत गीता जी के माध्यम से। आप लोग उसे बड़े ध्यान से सुने। नंबर 1, चाहो तो वो अपना जीवन इन बातों को सुनकर बना सकते हैं। कोई सा भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इन बातों को फॉलो करेंगे तो सफलता उसके अवश्य ही मिलती है। अपने जीवन को वह एक अच्छा इतिहासकार बना सकता है और अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन कर सकता है, जिससे आपके अपने बड़ों को आप पर गर्व होगा। क्योंकि भागवत गीता जी से आपको यह बात को साधारण सी सरलता भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप हर बात को ध्यान से सुने, बाद में उन बातों पर विचार विमर्श एवं ध्यान एवं अपने जीवन में डालने की कोशिश अवश्य करें। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा व बुरा बिना किसी कारण नहीं होता। एक बार पुराने समय में एक गरीब औरत रहती थी। जब उसका एक बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी दुर्घटना एक्सीडेंट की वजह से उसकी एक हाथ की अंगुली कट गई। वह औरत बहुत दुखी हुई और कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था कि वह हमेशा इस बात के लिए भगवान को कोसती रहती थी। भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की अंगुली काट ली। लेकिन कुछ दिन बाद समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया और वह राक्षस अपनी शक्तियों बढ़ाने के लिए वह बहुत सारे बच्चों को भी बलि चढ़ाना चाहता था। उसने इस बच्चों को भी चुरा लिया, लेकिन जैसे ही वह इस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु की बात याद आ गई कि आप जिस भी बच्चे की बलि चढ़ाएंगे उसकी सभी शरीर के अंग सही सलामत होने चाहिए और उसको मजबूरी में उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन उसकी माँ को यह एहसास हुआ कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। इस दुनिया में जो भी हो रहा है, चाहूँ तो वह अच्छा होता है या वह बुरा हो रहा है, वह कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। सीख नंबर 2,
आप किसी भी कंडीशन में आप कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो कि नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म के रह सकता नहीं। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोचते भी हैं ना, हमारा दिमाग नहीं सोता। हम अपने देखते हैं कि श्वास लेते हैं, हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपने काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी भी नहीं बच सकते और ऊपर से भगवान यह भी कहते हैं कि हमें किसी कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। कन्फ्यूज हो गए ना आप देखिए, ना तो हम किसी भी पल कर्म किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म में बंद करके रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो भी करते हैं वह यह मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं बल्कि करने वाला वह है जो कण कण में बसा रहा है, निरंकार दातार जिसको भगवान कहते हैं। मैं तो एक कारण मात्र हूँ, उसको करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि यह काम मेरे द्वारा हो रहा है या कराया जा रहा है। ऐसी सोच होनी चाहिए हमारी। हमें कभी भी कोई दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी पश्चाताप नहीं होगा और हमें कभी घमंड ईगो नहीं होगा। सीख नंबर 3, राधे कृष्णा। दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने ही कष्ट हों, लेकिन आप आज़ाद हो ना तो आप ही वास्तव में सच्चे मनुष्य हो। श्री भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वह अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम। आज हम स्मार्टफोन के बिना कोई काम कर रहे हैं तो गुलाम होकर काम कर रहे हैं, तो दूसरा साथ लेना कह दूसरों का गुलाम बनना। इसके बीच आगे एक हल्की सी लाइन है, तो आप इस लाइन के उधर आप चले गए तो समझो आप किसी के गुलाम बन गए। और वह लाइन है सेल्फ रेस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कर कोई काम करता है तब तक आज़ाद रहता है, लेकिन वह किसी सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट ख़त्म होने लग जाती है कि उसका जीवन समस्याओं से घिर जाता है और वह गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और उन समस्याओं को डटकर मुकाबला करना चाहिए, अर्जुन की तरह। राधे कृष्णा। सीख नंबर 4, राधे कृष्णा। वासना, गुस्सा और लालच, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी जी नहीं सकते।
और मकसद पूरा करने के लिए हमें मन में डिजायर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह मकसद वह खुद तक नहीं सीमित रह जाए और आप को इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि आपको डिजायर की वजह से सामने वाला का कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर वह डिजायर दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत नतीजे का सामना करना ही पड़ता है। गुस्से के बारे में क्या बोलूं? गुस्सा हमारे कमज़ोर होने का बड़ा सबूत है, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ना, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है, आपने किसी के अच्छे के लिए गुस्से की एक्टिंग कर ली है तो ठीक है, यह है समझने में आता है, लेकिन यह क्या बात हुई कि ब्लड प्रेशर हाई, बीपी हाई कर लो, आँख लाल हो जाए, पसीना आ जाए और वस्तुओं की तोड़ फोड़ कर दी जाए, पूरा आप आउट कंट्रोल हो गए। लालच सोने की मुर्गी की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। कहानी थी जो मुर्गी एक दिन में एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक ने अपने मन में लालच किया कि भाई यह मुर्गी डेली एक अंडा सोने का दे रही है, तो क्यों इसके पेट में पता नहीं कितने सोने के अंडे होंगे और मैं डेली एक एक अंडा नहीं ले सकता। मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काट कर बहुत सारे अंडे निकाल लूं। और आखिर में क्या हुआ कि मुर्गी मर गई और अगले दिन कुछ भी नहीं मिला जितना उसको मिल रहा था, ना कि उसकी लालच की वजह से वह भी उसके हाथ से छिन गया। वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। मैं मरने के बाद वाले नरक की बात नहीं कर रहा हूँ। नरक के समान जिंदगी जीना मरकर नरक जाने से भी बुरा है। राधे कृष्णा। सीख नंबर 5, इंसान जब पैदा होता है ना तो वह नंगा आता है और जब वह मरता है तो उसे जला दिया जाता है। मरने के बाद वह कुछ ना लेके जाता है। हम गलत कामों में लग जाते हैं और उनका भी नतीजा गलत होता है। राधे कृष्णा। जिंदगी में जो कुछ आपको यहाँ आने के बाद मिला वह आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाएंगे तब यह किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है ना, आज जो नाम आपके पास है, जिस पोजीशन आप हो, इस पोजीशन पर पहले आपसे पहले और कोई था। आज भले ही आप यहाँ पर हो और कल कोई आपसे यह जगह छीन लेगा, और यह सृष्टि का नियम है। और भागवत गीता की यह सबसे बड़ी सीख है जो आज हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है तो फिर इसे कौन सी वस्तु जो हमेशा रहती है, क्योंकि कोई तो वस्तु होगी जो हमेशा रहती है, जो आपके जाने के बाद भी है, इस दुनिया में रहेगी। वह वस्तु है
इंसानियत, प्रेम, सहनशीलता, दया, करुणा, सेवा भाव, भला एक ही अच्छा मानव व इंसान बनिए। हर इंसान उस परमात्मा का अंश है और हमारे सीधे तार पूर्ण सतगुरु द्वारा जुड़ जाते हैं और हमारी आत्मा कभी भी गलत नहीं हो सकती। पर हम शरीर के सुखों के लिए हम गलत कामों में लग जाते हैं और उनकी भी नतीजा गलत होता है। खैर छोड़िए, आप हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो, यह ना हो, वह हमसे एक ना एक दिन वह हमसे ज़रूर छिन जाएगा और दूर चला जाएगा। और यही सृष्टि का नियम है। जो कल किसी और का था वह आज आपका है, लेकिन कल किसी और का हो जाएगा। राधे कृष्णा। सीख नंबर 6, आप अपनी ज़िंदगी में जो जो कुछ भी हो वह केवल आपकी सोच के बदलाव है। आज कोई भी इंसान जिस लेवल पर है, चाहे वह लेवल ऊपर हो या नीचे हो, तो वह केवल उस बंदे की सोच, सकारात्मक सोच की बदौलत है। आपके शैल एक अच्छी सोच की बदौलत है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता ना अगर यह बनना चाहता है तो वह भी अमीर बन सकता है। इस दुनिया में किसी भी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसको अमीर बनने से रोक दे। और एक अमीर बर्बाद होना चाहता है तो वह भी आसान है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है ना, तो वह केवल उसकी सोच की बदौलत, पॉजिटिव एनर्जी की बदौलत है। अगर कोई खिलाड़ी किसी भी खेल में गोल्ड मेडल लाता है तो किसी भी काम में फिजिकल थोड़ा टाइम लग सकता है। 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल लग सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी पूरी उम्र भी निकल जाती है, लेकिन उसमें साल तक आप अपना मार्ग नहीं छोड़ते, अपने मार्ग से भटकते नहीं, तो केवल आपको सोच की ही बदौलत वह ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर आपने अपने मन में किसी मंजिल को जीत लिया है तो उसकी जीतने का मात्र एक ही औपचारिकता रह जाती है। हमेशा हमें अपनी पॉजिटिव सोच, अच्छी सोच को सहारा लेना चाहिए। चारों तरफ अच्छे विचार, संस्कार बनाने चाहिए। पॉजिटिव सोच से ही हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। सीख नंबर 7, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। इस दुनिया में सबसे शांत इंसान केवल वह है जिसकी बुद्धि में आत्मा एक पंच में ही, जिसका दिमाग और दिल एक ही सुनने में अजीब है। वह इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसे बंदे के ऊपर विरोध पैदा हो जाता है कि मेरा यह काम क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप अपने आप में काबू में करके वह कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो वह काम आपको संतुष्टि देता है जो कि वास्तव में आपको करना चाहिए। तो आपको
खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। जो काम आपको पसंद है वह खुशी जाहिर करता है। हमारे मन का यही अशांत होने का कारण है कि हम बहुत सारे डिजायर पर खुशियों को बांध कर रख देते हैं एक कोने में, बल्कि खुशी एक मानसिक आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है, जो आपका मन करे वही कीजिए, उसी में खुशी का एहसास होता है। अगर आप का मन करता है कि खुले आसमान में उड़ना है, उड़ान भरूं में अपने विचारों को दिल से सहमत रखिए और खुशियों की उड़ान भरिए और ऊंचाइयों की उड़ान भरिए। प्रेम, सहनशीलता, दया, करुणा, सद्भावना, मिलवर्तन, सेवा भाव द्वारा इस देश का नाम रोशन करिए, सेवा करके। राधे कृष्णा। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। राधे कृष्णा। सीख नंबर 8, कोई भी काम अच्छा व बुरा केवल एक वजह से बनता है कि उसको करने के पीछे आपका इरादा क्या है। आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं क्यों आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपका स्वार्थ पूरा हो, कि उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए। काम भले ही एक ही है, उसका नतीजा उस बात पर डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य कैसा है, गलत है कि सही। यह महाभारत में की लड़ाई से पांडव भी कर रहे थे और कौरव भी कर रहे थे, लेकिन उद्देश्य दोनों भाइयों का विपरीत था। एक धर्म के लिए लड़ रहा था तो एक अधर्म के लिए लड़ रहा था, लेकिन दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे और लड़ रहे थे। काम एक ही होने के बाद भी, मेहनत एक होने के बाद भी पांडव जीत गए और कौरव हार गए। कारण यही था कि एक का इरादा सही था और दूसरे का इरादा गलत था। राधे कृष्णा। सीख नंबर 9, सच्चाई व अच्छाई कोई ना कभी हराया जाता है और ना ही कभी छुपाया जाता है। इसलिए सच कहने से और अच्छे काम करने से कभी भी मत डरिए। इस विषय के बारे में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज़्यादा देर छिपाया नहीं जा सकता। सच्चाई व चंद्रमा को ज़्यादा देर तक आप छिपा नहीं सकते। एक वक्त आने पर उसको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से रोक नहीं सकते। आज आप इस कोई काम कर रहे हैं हो जिसमें झूठ है, आपको उस काम को आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ना किसी दिन सच्चाई इस दुनिया के सामने ज़रूर आ जाएगी। हम आजकल अपने जीवन में बहुत सारे झूठ डेली बोलते हैं। कोई बार किसी के आरोप से बचने के लिए तो कई बार अपने फायदे के लिए झूठ बोलना पड़ता है। भगवान गीता में भी कहा गया है कि आप इस सच्चा बोल दें तो आपको हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप यह बात देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है। आप यह किसी मासूम के साथ अन्याय होता है तो उस मासूम को भला ही
भला है जाए तो वह झूठ नहीं बल्कि सत्य के समान है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। सत्य व असत्य को समझना बहुत ही बारीकी का काम है, इसलिए अपने विवेक से 4-5 बार सोचकर निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या बोलना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। सीख नंबर 10। राधे कृष्णा। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारा मोटिवेशन कीजिए। राधे कृष्णा। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आपके लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। डटकर मुकाबला परिस्थितियों का करना ही पड़ेगा आपके लिए। अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको दुख इस बात से नहीं होना चाहिए कि आप आज तक कुछ नहीं कर पाए। सिल हुआ जो आप सब्र करना चाहते हैं। अगर आपको अपने कर्मों को अच्छा नतीजा चाहिए तो आपको जिसको जितनी मेहनत करनी थी वह अपने मेहनत के बल पर सुखों को भोगा और जिसको कोरे सपने देखने थे वह आज भी ऐसा ही है जैसा वह तब था जब उसने सपना देखना शुरू किया था। आपको संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा अपने सपनों सुखों के लिए, अपने माँ बाप की इच्छाओं के लिए, अपने माँ बाप को सुखी करने के लिए आपको इस जीवन में संघर्ष अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर तूने संघर्ष किया और अपने एकाग्र होकर इस युद्ध को लड़ा तो आप अवश्य ही जीत जाओगे, और अगर आपने संघर्ष नहीं किया तो यह युद्ध जीतना असंभव हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके श्री चरण कमलों में ऐसी प्रार्थना है कि हमें अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करना चाहिए और हमसे बड़ों का मान सम्मान अवश्य करना चाहिए। हमारे माँ बापों का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें चारों ओर दया, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, करुणा, सद्भावना, सेवा भाव द्वारा, मिलवर्तन द्वारा हमको इस संसार में रहना चाहिए और अपने देश का नाम हमेशा रोशन करना चाहिए। जिस लायक इस मालिक ने आपको जैसा बनाया है ऐसा हमको सेवा अवश्य करनी चाहिए। चाहे हम उन सेवाओं में, हॉस्पिटलों में लाइनों की सेवा, बैंकों में लाइनों की सेवा, टिकट खरीदते वक्त रेलगाड़ी का तो लाइनों की सेवा, और जिस तरीके से इस मालिक ने हमें बनाया उस तरीके से हमें सेवा अवश्य करनी चाहिए। और हमें चारों अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कोविड के समय इस संसार में कितनी भयंकर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमको ऑक्सीजन पैदा करने के लिए चारों तरफ पेड़ पौधों को अवश्य लगाना चाहिए, जिससे हमारे इस धरती धरा पे सुंदर सा वातावरण बने और चारों ओर हरियाली हरियाली नज़र आए और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति हमें होती रहे। समय समय पर हमें वर्षा की भी रहमत होती रहेगी। हमारी जलवायु प्रकृति माँ हम पर रहम करेंगी, दया
करेंगी और हमको सेवा अवश्य करनी चाहिए। माँ बापों की विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस देश का नाम रोशन करते हुए, सेवा करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो समझाने में तो मुझे अवश्य अपना छोटा भाई या दोस्त समझकर क्षमा करेंगे। राधे कृष्णा। कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास।